हाँ जी बच्चों, तो भैया अब लॉग में हमने प्रॉपर्टी वगैरह तो जान ली है। अब ये वाले लेक्चर में हमें जानना है कि एक लॉग को दूसरे लॉग के टर्म में कैसे लिखा जाए। अब ये कोई बहुत जनरल सा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल है जिसके लिए मैं एक इंडिविजुअल अलग से सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। कि कई बार ऐसा सवाल बन जाता है, पूछा जाता है कि भैया ये एक लॉग है, अब दूसरे वाले लॉग को इसके फॉर्म में या इसको उसके फॉर्म में लिखो इन टर्म्स ऑफ ये दूसरा वाला। अब ऐसे अगर सवाल आते हैं तो इसको इन जनरल कैसे डील किया जाए वो यहाँ पर सीखना है। अब मेरा तो एक ही कॉन्सेप्ट भैया, अगर मैथमेटिक्स में कोई सवाल के थ्रू कोई मेथड डेवलप किया जाए तो वो बड़ा गहराई तक जाता है, और यहाँ पर भी इसी तरीके से लेके चलेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसमें मेथड भी बना लेंगे कि भैया इस मेथड से ही चलना है, अगर ऐसा सवाल आया तो यही वाला तरीका अपनाओ, आंसर जरूर आएगा, कहीं नहीं फंसेगा। तो यहां पर भी देखते हैं, जरा स्टार्ट करते हैं छोटे से एग्जांपल के साथ। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी बात और आपको मैं बताना चाहूंगा कि कभी कभी लॉग में log x बेस 10 को हम log x लिख देते हैं। ऐसा कई जगह लिखा होगा। जब भी कभी बेस नहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है बेस 10। इसे नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसे नेचुरल लॉग बोला जाता है। और कभी कभी ln x यूज किया जाता है। ln x इसका मतलब होता है log x बेस e। ये दो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है जो हमको मालूम रहने चाहिए भाई, कि कहीं पर भी अगर log का बेस नहीं है मतलब हमें मालूम है वो 10 है, और कहीं ln लिखा हुआ है तो ln भी log है जिसका बेस e है। ठीक, अब जरा हम आते हैं अपनी कहानी पे जो यहां पर हमें डील करनी है। सपोज मेरे से कह दिया log 3 बेस 2 की वैल्यू a है, इट इज गिवन, दे दिया। फाइंड log 6 बेस 2, बड़ा छोटा सा सवाल ले रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ a के फॉर्म में इसको बताओ। अब भाई है तो बड़ा सवाल छोटा सा, अब यहां पर हमें क्या करना चाहिए कि मैं यहां तक पहुंच जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि भैया इसको तोड़ दूंगा, 2 इंटू 6 बेस 2। अब हमने वहां प्रॉपर्टीज में जाना हुआ था, दो लॉग को ऐड करके लिख सकते हैं। इसी का रिवर्स अगर प्रॉपर्टी देखें तो अंदर अगर दो मल्टीप्लिकेशन है तो इनको तोड़ा जा सकता है, इनको तोड़ा जा सकता है। log 2 बेस 2 प्लस log, ये सॉरी ये 3 है भैया, 3 log 3 बेस 2। तो भाई ये क्या है, ये क्या है आपका 1, और ये क्या था, ये तो आपका a था। लो भैया ऊपर वाले के फॉर्म में हमने नीचे वाला लिख दिया। ये बड़ा छोटा सा सवाल लिया था, इसमें कोई मेथड अभी यूज नहीं किया है, अभी तो मैंने एक नजरिया दिया है बस, मेथड अभी बनाएंगे। ऐसे ही एक और छोटा सा एग्जांपल लेंगे फिर जाकर मेथड बनता है। जरा देखना, अगर मैंने कह दिया होता ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, ये a है, अगला सवाल, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ कि log 12 बेस 4 की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ a। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा मतलब ये तो बड़ा आसान सा था, जल्दी से हो गया। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत लग रही है कि भाई क्या कर रहे हैं। यहां पर हमने करा क्या था, यहां पर हमने ये करा था कि 3 और 2 के फॉर्म तक ले आए थे जैसा कि यहां था। अब यहां पर ये जो काम किया है ना कि इसी फॉर्म में ले आए, ये काम करना ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाना है हमें। ये कैसे क्या करें कि हर बार हम इस फॉर्म तक आ जाएं, तो उसका तरीका अब डेवलप करने जा रहे हैं। थोड़ा सा सवाल बढ़ा लिया है लेकिन अब मेथड बन रहा है। मेथड समझना, साइड में नोट भी करते चलना क्या क्या करते गए। पहला, जो गिवन है लॉग, अगर लॉग कुछ दे रखा है तो उसके मेन और बेस को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दो और सिंगल छोटा से छोटा बनाकर रखो। यानी इसको तो मैं यही वाले फॉर्म से 1 प्लस log 3 बेस 2 लिख सकता हूं। बोलो जी, लिख सकते हो क्या?
ये पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट? कि जो गिवन है उसका मेन बेस दोनों प्राइम नंबर तक पहुंचा दो। नहीं है तो पहले तोड़ो, जैसे यहां तोड़ा था, और फिर दोनों अलग अलग करके देख लिया। अब जो लॉग नजर आएगा उसका मेन और बेस में केवल प्राइम नंबर आ रहा है। यही काम गिवन वाले लॉग के साथ भी कर लो। इसको भी इसी तरीके से तोड़ दो। देखना जरा इसको कैसे तोड़ रहे हैं। इसको हम कहेंगे 4 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3, और ये तो 2 यहां ले लो तो बाहर 1/2 आ गया। देखो भैया कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने। अगर बेस की पावर कुछ होता है तो वो बाहर 1 करके आ जाता है। यहां बेस की पावर 2 की पावर 2 है, वो बाहर आ गया। और थोड़ा अच्छे से लिख देना 1/2, और ये आ जाएगा 2 किसको लिख रहे हैं? log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। जरा चेक करें क्या कर दिया हमने। ये मल्टीप्लिकेशन में तो पहले तो हमने स्प्लिट करके लिखा, तो log 2 का स्क्वायर जो पावर थी वो बाहर आ गई, और log 3 बेस 2 वो लिख दिया हमने। अब फायदा क्या मिला हमें? फायदा ये मिला कि ये लिखा केवल 1/2 के साथ 2 प्लस log 3 बेस 2। अब log 3 बेस 2 की वैल्यू रख दो भैया, जो ऊपर बनाई थी log 3 बेस 2 की वैल्यू रख दो a-1, और आ गया। मतलब समझ में आई बात मेरे ख्याल से थोड़ी सी। हमने जो अप्रोच ली है यही आपको दिमाग में ले जानी है। गिवन लॉग को भी तोड़ो, और जो मेरे को कन्वर्ट करके लाना है उसको भी तोड़ो। दोनों में एक ही काम करना है। वो एक काम क्या? दोनों के मेन और बेस प्राइम नंबर तक ले जाओ जब तक जाए। और ये वो देखो, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये एक बहुत जनरल तरीका बोल रहा हूं। इसमें कैसे भी बड़े से बड़े नंबर हो हम फंसेंगे नहीं, अगर वो टूटने वाला होगा तो। लेकिन कई बार डायरेक्ट भी हो जाता है, कई बार इतनी मेहनत नहीं करनी होती सीधे। मतलब क्या, हमको यहां पर अभी तो मैंने जो तरीका, अभी यहां पर मैं चाहता मैं सीधे 6 लिखता, क्योंकि यहां 6 आ रहा था। मैंने क्यों 3 अलग किया, 2 अलग किया? ये मैं एक जनरल तरीका बना रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। एक जनरल मेथड डेवलप कर रहे हैं ताकि हर सवाल में सूट कर जाए। मैंने यहां पर 6 नहीं लिखा कि पहले 6 कर लो, वो है, अगर आप देख पाए, नोटिस करें तो वो सीधे कर लेंगे। अब मैं अगले सवाल में और बड़ा करूंगा, और वो जनरल मेथड सेट करने जा रहे हैं। देखें जरा अगला सवाल, लाओ भाई। देखो जी क्या हुआ, यहां पर एक सवाल मैंने ले लिया भाई। अब नंबर थोड़े से बड़े लिए हैं। यहां पर आंसर क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो दूसरा मसला है। लेकिन मैं जिस मेथड को, जो तरीके को ऑप्ट कर रहा हूं, वो आपको सीखने की ज़रूरत है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भैया मेन और बेस दोनों पार्ट में प्राइम नंबर ही नजर आए, और उनको तोड़ो। अब उसी मेथड को मैं और प्रिसाइज कर रहा हूं ये वाले एग्जांपल के साथ। अब तोड़ने के वक्त मेरे को देखना है कि पहले तोड़ते वक्त पहले तोड़ो ये वाले पार्ट में, जो इनपुट है उसमें आप तोड़ो कि ये प्राइम नंबर तक पहुंच जाए। और यहां पर तो भैया ये तो सीधे 3 की पावर 3 है, वो 3 बाहर आ गया। अब ये देखो, शुरुआती प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बहुत अच्छे से जानी चाहिए। इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब विचार करो नीचे वाले के बारे में। अब नीचे वाले से भी मेरा 2 बाहर आ रहा है। अगर मैं इसको 36 है, 6 का स्क्वायर बोल दूं तो मैं कह दूंगा 2 बाहर आ गया। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब नीचे लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो नीचे प्राइम नंबर बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी बताई थी, 1/log 6 बेस 3। सुन लो जरा ध्यान से। क्या किया हमने? पहले ऊपर वाले को प्राइम नंबर तक पहुंचा दिया, फिर बेस के लिए विचार किया कि प्राइम नंबर आए। अब नहीं आ रहा है, अगर नहीं बन पा रहा है तो मैं पलट दूंगा। जैसे ही लॉग को रेसिप्रोकल करेंगे, ये रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी है, नीचे आते ही मेन बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। अब जैसे ही ये लिखा, अब ये मेन पार्ट पे आ गया, मेन पार्ट में आ गया, तो अब तो ये टूटेगा ही, कोई नहीं रोक सकता इसको। ये लिखा जाएगा 2 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 इज इक्वल टू a। और अगर अब देखें तो मेरे को log 2 बेस 3 की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई बेटा? ये आ जाएगी 3/2a। ये 3/2a इधर आ जाएगा, ये उस तरफ गया, और इसकी वैल्यू -1। चेक करो भाई,
अपने से सॉल्व करो, इतनी बात में कोई बड़ी आफत नहीं है। इतनी प्रोसीजर से मैंने एक ऐसे लॉग को चुन लिया जो कि मेन और बेस दोनों प्राइम नंबर थे। अब ये जो प्रोसीजर अपनाया ना, सेम प्रोसीजर मेरे को यहां पर भी अपनाना है और मेरे को बात बना लेनी है। देखते हैं सही, 24 लिखा है तो पहले ऊपर बनाते हैं, क्या लिख दिया जाए अगर 24। अब देखो कुछ लोगों को ये लगता है कि भैया मैं 6 के फॉर्म में लिख सकता हूं, पहले 6 को हटा लूं। हाँ वो सब कर सकते हैं कि भैया इसको 6 इंटू करके लिख दूंगा, बाकी वो हट जाएगा फिर करूंगा, वो कर सकते हो। लेकिन मैं यहां फोकस कौन सी चीज पे कर रहा हूं, मैं यहां पर आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं कि अगर किसी एक जनरल मेथड से जाओ तो जिससे कभी भी गलती ना हो। अदरवाइज कई बार होगा कई बार नहीं होगा, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे क्या करें, इधर करा कुछ करा बन ही नहीं रहा, कुछ बना तो कुछ बिगड़ भी गया। तो उस तरीके से एक दूसरे के फॉर्म में आएगा नहीं। अगर मेरे को एक को दूसरे के फॉर्म में ले जाना है तो मोस्ट जनरल मेथड बता रहा हूं जिसमें कैसा भी सवाल हो आपका जरूर कन्वर्ट होगा। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, गलती नहीं होने वाली। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पावर 3 इंटू 3 बेस 6। अब इनको अलग अलग तोड़ दो, ये क्या आएगा, ये आएगा 3 टाइम्स log 2 बेस 6 प्लस 3 log 3 बेस 6। अब देखो बात तो बहुत अच्छी हो गई, कुछ आ गया कुछ नहीं भी आया। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसको पलट दो, इसको पलट दो। क्यों पलट रहे हैं ये हमने बता दिया आपको पहले ही, और इसको भी पलट दो log 6 बेस 3। क्यों, क्योंकि अब मेरे को बेस को तोड़ना है, बेस को तोड़ना है। और बेस को अगर तोड़ना है तो क्या कहोगे, ये लिख दिया जाएगा 1 प्लस log 3 बेस 2, और ये लिख दिया जाएगा 1 प्लस log 2 बेस 3। पूरी तरीके से ये अब log 3 बेस 2 या log 2, और इसकी वैल्यू दे रखी है, इनकी वैल्यू यहां पर रखो, आंसर आपका आ गया। ये आएगा log 3 यानी कि रेसिप्रोकल लिखा है तो 1 अपॉन ये 3/2a माइनस 1 और 1 अपॉन 1 प्लस 3/2a माइनस 1। देखो ये जो मैंने बात बोली है ना, ये वो बात है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि भैया ये जनरल चीज है, लेकिन इतना बड़ा हम करें ऐसा जरूरी नहीं है। ये इसको भी मैं छोटा कर सकता था, इसको भी मैं छोटा कर सकता था और वो फटाक से हो जाता है। लेकिन अभी मैंने जानबूझ के ये वाला तरीका बताया है कि आप हैबिचुअल बन जाओ कि हाँ किस तरीके से करेंगे कि हम जरूर रास्ते में पहुंच जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें रास्ता ना मिले, ये वो मेथड है। लेकिन कुछ और मेथड भी होते हैं जो कि जल्दी से सॉल्व भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसको तोड़ रहे होते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, अब टारगेट यही करते कि 3 6 बन जाए, तो वो 4 को थोड़ा सा अलग करते, थोड़ा बना पाते, जहां तक आ पाता हमारा, जितना भी बन पाता उतना, थोड़ा जितना भी सिंप्लीफाई हुआ है इसको हम कहते 6 अलग कर लो। 6 अलग करने के बाद 4 आ रहा होता, 4 को फिर 2 से तोड़ के, मतलब थोड़ा मोड़ा रिड्यूस हो सकता था। बट ये मैंने जो मेथड बताया है ये मोस्ट जनरल मेथड है। ठीक, एक और सवाल देखेंगे फिर एक दूसरी वैरायटी भी आएगी। जाओ भाई एक और लाओ। देखो जी क्या आ गया, अभी कुछ वैसा ही है। 1 मिनट वीडियो रोक के जरा सॉल्व करो, देखो तुमसे होता है कि नहीं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने 27 और बेस 12 लिखा है, तो करने का तरीका फिर वैसे ही मैंने लिख दिया भैया, ये आपका 3 बाहर आ गया और इधर 12 था। फिर मैंने कहा इसको लिख दो 12 बेस 3 और यहां पर 3/a करके लिख दिया, 3/a करके लिख दिया, पलट के दूसरी तरफ ले गए। अब मेरे को यहां पर तोड़ना है तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 स्क्वायर इंटू 3 बेस 3 जो कि है 3/a, ये a है। अब क्या, अब हो गया 2 log 2 बेस 3, ये किसको तोड़ा मैंने, 2 स्क्वायर को तोड़ के ये लिख दिया, प्लस 1 log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 की वैल्यू 1 सामने 3/a, और मुझे सिंप्लीफाई करके log 2 बेस 3 की वैल्यू मिल गई 3 माइनस a डिवाइड बाई 2a। इसको उस तरफ ले गए, सिंप्लीफाई किया, ये आई। यही इंतजाम यहां पर भी करना है जैसा कि आप जानते हो भाई। अब यही काम यहां पर भी कर दें तो ये क्या लिखा है, ये तो 4 टाइम्स log 2 बेस 6 लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 अपॉन log 6 बेस 2, क्या
पहले मैं मेन पार्ट को प्राइम फैक्टराइजेशन तक पहुंचा दूंगा, फिर अलग अलग तोड़ने के बाद बेस पे आ जाएंगे। अब बेस के लिए भी वही काम करना है, लेकिन बेस अगर नहीं तोड़ सकते तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो अब मैं तोड़ लूंगा। अब मैं अगर इसे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, log 3 बेस 2 प्लस 1। ये जरूर समझ में आना चाहिए। जल्दी से कैसे लिख देते हैं, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, 6 को 2 इंटू 3, और जैसे ही 2 इंटू 3 कर रहा हूं तो log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 होती है, log 3 बेस 2 की वैल्यू लिख दी मैंने। अब मेरे को ये पता करना है, तो भैया वैल्यू तो आ गई इसकी, देख लो यहां पर है, ये है 2a डिवाइड बाई 3 माइनस a प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लो, यही आंसर आ गया। मेरे ख्याल से दिमाग थोड़ा सा खुला होगा। अब इसी में अगर एक से ज्यादा चीजें आ जाएं फिर कैसे डील करेंगे, देखो जरा। जाओ भैया दूसरी चीज लाओ। देखो जी क्या आ गया, मैंने इस बार log 2 की वैल्यू दे रखी है x, log 3 की वैल्यू दे रखी है y। यहां बेस नहीं लिखा है, अभी बताया था अगर बेस नहीं लिखा इसका मतलब बेस 10 है। ये दिमाग में लेके चलना, बेस 10 है। और ये वाली वैल्यू पता करनी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई दोनों के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालनी है और बताना है क्या आएगी। चलो देखो भाई, तो करना क्या चाहिए। अब यहां पर अगर 2 लॉग के फॉर्म में ले जाना है, और यहां पर खास बात यह है कि कोई ऐसा बेस नजर आ रहा है जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी बताई थी हमने, अगर आपके दिमाग में दौड़ रही हो, कि किसी भी लॉग को अपने मन चाहे बेस तक पहुंचाया जा सकता है। कैसे? स्प्लिट करके मैंने डिवाइड करके लिख दिया। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद आ रही हो, यहां अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस चूज कर लिया, और हर हाल में टूट जाएगा, मेन और बेस जो थे वो सेपरेट हो जाएंगे। यही अप्रोच यहां पर लेनी है कि मुझे 2 और 3 पे ले जाना है। यहां पर 9 और 36 है, चाहो तो पहले इनको बाहर ले लो, पावर जो 2 आ रही है वो ले लोगे, तो ये आपका केवल लिखा हुआ है 3 बेस 6। फिर अगली चीज जो करनी होगी अपने को वो ये करनी होगी कि इनको अपनी रिक्वायरमेंट वाला बेस में ले जाओ। मतलब ये कर दो, log 3 डिवाइड बाई log 6। अब log 3 डिवाइड बाई, नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे log 6 को 3 प्लस log 2। जहां मैं बेस नहीं लिख रहा, इसका मतलब क्या है, वो बेस 10। जैसे ही मैंने तोड़ा ये बेस 10 हो गया, ये दिमाग में रखना। तो बेटा जी अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया y, नीचे क्या आ गया y प्लस एक्स। देख लो भाई, बात समझ में आई क्या? अगर 2 अलग अलग आ रहे हैं और उनको कन्वर्ट करना है तो ये अप्रोच लेंगे। एक और जरा इसी को, मतलब ये दोनों चीजें कंडीशन दे रखी हैं, एक मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ लिख देता हूं, और मैंने बोल दिया कि ये आ रहा है 24 और बेस में मैंने कह दिया 12। इसको कन्वर्ट करना है x और y के फॉर्म में। वीडियो रोको 1 मिनट के लिए और करके बताओ। देखना जरा, अभी क्या है, log 24 बेस 12। तो फिर वही अप्रोच, सेम अप्रोच, ऊपर नीचे अलग अलग। मैंने कर दिया log 24 डिवाइड बाई log 12। फिर क्या, 24 लिखा है तो 24 का क्या करोगे, 24 को हम लिख देंगे भाई 2 पावर 3 इंटू 3, नीचे वाले को log 2 स्क्वायर इंटू 3। ये तो बहुत अच्छा हुआ, यहां पर मेरे बेस गायब हो गया है। बेस गायब का मतलब बेस 10 हो गया है। और ये क्या ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है 3। इसको अगर लिखोगे 3 log 2 प्लस log 3 डिवाइड बाई, नीचे क्या लिखोगे 2 log 2 प्लस log 3। देखो यानी 3 टाइम्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 2x प्लस वाई। ये आ गया x y के फॉर्म में। ठीक है भाई, बात कॉन्सेप्ट दिमाग में जा रहा होगा मेरे ख्याल से, जिस तरीके से जो बातें मैंने बताई हैं अभी। और एक सवाल लेते हैं, जरा जाओ एक और लाओ। जो बताया था मैंने उसी का ले लिया, यही 2 चीज़ें दे रखी हैं। एक और नंबर मैंने चूज़ कर लिया कि इसको भी जज कर लो आप, तो आपको थोड़ा और अच्छे से कंफर्टेबली क्लियर हो जाएंगी बातें। log 15 बेस 6 है और ये x और y के फॉर्म में ले जाना है। अप्रोच फिर वही पुरानी अपनी, क्या तोड़ दे भाई,
log 15 डिवाइड बाई log 6, इतना तो कर लिया। फिर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम, इसको लिख देंगे log 3 log 5। ये गड़बड़ हो रहा है ऐसा लग रहा है, सारी दुनिया तो अपने काबू में थी, सारी दुनिया तो अपने काबू में थी, अचानक से 5 आ गया और ये तकलीफ दे गया। अब क्या करें? यहां पर अब विचार करना होगा, जो हम छोड़ते जा रहे थे, लॉग नहीं लिख रहे थे, वो था क्या? वो था 10, वो था 10, वो था 10। लिखो या ना लिखो, लेकिन ये दिमाग में तो रखो। अब अगर ये 10 है तो ये 5 बेटा जी 10 के फॉर्म में जा सकता है। कैसे? अगर मैंने यहां 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, देख लो अब कितना अच्छा हो गया। ये तो मेरा y था जो मैं बना चुका था, और जैसे ही मैंने इसे 10 डिवाइड बाई 2 लिखा है तो माइनस log 2 बेस 10, और ये आपका x प्लस वाई लिखा हुआ था। देखो जरा, बात समझ में आनी चाहिए भाई। अगर 5 आ रहा था तो 5 को 10 के साथ यूटिलाइज कर रहा हूं, 2 और 3 के साथ तो हो ही नहीं सकता था। और ये y प्लस 1 और माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई बन गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी किस तरीके से ये कन्वर्ट कर रहे हैं। एक और आखिरी सवाल लेंगे बात को जनरलाइज करने के लिए, जरा लाओ एक और। देखो जी क्या गया, अभी मैंने log ए बी करके कुछ लिख दिए हैं, इसकी वैल्यू x लिख दी। अब यहां पर भी ए बी करके कुछ लिखा है, वैसे ही लग रहा है, और वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x बतानी है। ये जनरलाइज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले जो कर रहे थे वहां पर नंबर थे, यहां पर नंबर की जगह ए बी आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां मैं प्राइम फैक्टराइजेशन तक ले जा रहा था, तो मान लो यही है वो प्राइम नंबर a और b, और उसके अकॉर्डिंग डील करो और फिर बात बनेगी। यानी करना क्या है? करना यह है कि इनको सिंगल फॉर्म तक ले जाना है तोड़ के। कैसे ले जाओगे? ये लिखा 2 है, ये लिखा b पावर 7 a, b पावर 7 मतलब 7। जरा चेक करो, खोपड़ी चला के देखो ये क्या कर दिया मैंने a स्क्वायर log a स्क्वायर बेस a का बाहर अगर 2 गया तो log a बेस a की वैल्यू 1 होती है, बाहर 2 आ गया, और 7 वाला तो बाहर 7 आ जाएगा b के साथ। ये लिखा x है, इतना करते ही मेरे को log b बेस a की वैल्यू आ गई। यही इंतजाम यहां भी कर दो, कितना मजा आ जाए। ये अगर यहां करोगे a पावर 7 बेस b, अब यहां पर बड़े आराम से मैं बता देता हूं कि आपको तकलीफ ना हो। तो ये 7 टाइम्स log a बेस b, ये कितना है बेटा जी? 2 log b बेस b, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अब log a बेस b, यहां से अगर आप देखो log b बेस a की वैल्यू आ रही है x माइनस 2 डिवाइड बाई 7, और ये इसका रेसिप्रोकल लिखा है, ये इसका रेसिप्रोकल लिखा है, तो क्या कहोगे? 7 इंटू रेसिप्रोकल करके लिख दो, तो 7 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस 2। देख लो भाई, आंसर आ गया। मेरे ख्याल से ये काफी हद तक आपके दिमाग में गया होगा कैसे एक लॉग से दूसरे लॉग में कन्वर्जन हो रहा है। और ये मेरे को ज़रूरी लग रहा था, ये काम की बहुत सारी जगह ऐसा यूज़ होता है, इसलिए इसको प्रिसाइज करके एक सिंगल वीडियो में डाला कि भाई इसको बहुत अच्छे से आप सीख पाएँ। अब अगले वाले पार्ट में हम आ रहे हैं कि ग्राफ वगैरह कैसे बनता है, लॉग का ग्राफ कैसे बनता है और क्या होता है, और उसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, ग्राफ के भी एप्लीकेशन हो सकते हैं। देखते हैं जरा अगले वाले पे, देखो जाकर।